चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नैतिकता के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक माने जाते हैं। उनकी रचना चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र आज भी समाज, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन को समझने का मार्गदर्शन देती है। उन्होंने स्त्री के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिन्हें समय के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। चाणक्य ऐसे समय में रहते थे जब समाज की संरचना आज से बिल्कुल भिन्न थी, इसलिए उनकी बातें उस युग की परिस्थितियों और अनुभवों पर आधारित थीं। इसके बावजूद उन्होंने स्त्री की बुद्धिमत्ता, सामर्थ्य, मनोविज्ञान, कर्तव्य और प्रभावशाली भूमिका का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि स्त्री समाज और परिवार की नींव होती है और उसके मनोभावों को समझना हर किसी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि एक स्त्री में भावनाओं की गहराई अत्यधिक होती है और उसकी प्रवृत्ति पुरुषों से भिन्न होती है, इसलिए उसके व्यवहार और मनोदशा को समझे बिना उसके साथ उचित व्यवहार संभव नहीं। चाणक्य का कहना था कि एक संतुलित, गुणवान और सुशिक्षित स्त्री न केवल अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाती है, बल्कि पूरे समाज को स्थिरता प्रदान करती है। यदि स्त्री को योग्य शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाए, तो वह समाज में प्रकाश फैलाती है। परंतु यदि उसे अविवेकपूर्ण तरीके से रोका जाए या दबाया जाए, तो उसका वास्तविक सामर्थ्य दब जाता है और समाज भी अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान से वंचित रह जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्त्री की भावनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्त्री का मन बहुत संवेदनशील होता है और वह अपनी भावनाओं के अनुसार ही किसी विषय को स्वीकार या अस्वीकार करती है। इसी कारण स्त्री के मन को समझना एक कला है, जिसे हर पुरुष या समाज का हर सदस्य सीखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री को उसके सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उसका सम्मान ही उसके चरित्र और आचरण को और अधिक उज्ज्वल बनाता है। यदि स्त्री का सम्मान किया जाए, उसे संरक्षण मिले और उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिले, तो वह अपने परिवार और समाज के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। चाणक्य के अनुसार स्त्री की बुद्धि प्रखर होती है और वह अपने वातावरण के अनुसार तीव्रता से निर्णय ले सकती है। वे कहते हैं कि स्त्रियां परिस्थिति के अनुसार तुरंत अपना मन और अपनी सोच को बदल सकती हैं, जो कि उनकी अनुकूलन क्षमता का हिस्सा है। यह कोई नकारात्मक गुण नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि स्त्री परिस्थितियों को समझकर अपने निर्णय बदलने में सक्षम है। स्त्री की यही क्षमता उसे अधिक व्यवहारिक, दूरदर्शी और व्यावहारिक बनाती है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि स्त्री में प्रेम और घृणा दोनों की भावनाएं अत्यंत प्रबल होती हैं। यदि वह किसी से प्रेम करती है, तो अत्यंत समर्पित होती है, और यदि किसी से घृणा करती है, तो उतनी ही दृढ़ता से वह दूरी बनाए रख सकती है। यह उसके मनोविज्ञान का स्वाभाविक पहलू है, इसलिए उसके साथ व्यवहार करते समय समझदारी और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। चाणक्य यह मानते थे कि स्त्री के भावनात्मक पक्ष को समझकर ही कोई उसके साथ सही संबंध स्थापित कर सकता है। स्त्री केवल घर संभालने वाली नहीं, बल्कि भावनात्मक धुरी होती है, जो पूरे परिवार के वातावरण को संतुलित रखती है। चाणक्य का यह भी मत था कि स्त्री की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मानते थे कि यदि स्त्री शिक्षित है, तो वह अपने परिवार को सही दिशा दे सकती है, और यदि वह अज्ञानी है, तो उसका प्रभाव विपरीत हो सकता है। शिक्षित स्त्री अपने बच्चों को बेहतर संस्कार, ज्ञान और दृष्टिकोण दे सकती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का बुद्धिमान और जागरूक होना परिवार की समृद्धि की कुंजी है, और इसीलिए उसे जितना अधिक ज्ञान दिया जाए, वह परिवार और समाज का उतना ही भला कर सकती है। वे यह भी कहते हैं कि स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त स्त्री निर्णय लेने में सक्षम होती है और अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी सकती है। आर्थिक रूप से निर्भर स्त्री को अक्सर समाज और परिवार के निर्णयों में अपनी इच्छा व्यक्त करने में कठिनाई होती है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता उसे आत्मविश्वासी बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि आर्थिक शक्ति स्त्री के आत्मसम्मान को मजबूत करती है।
चाणक्य की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्त्री के चरित्र को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वे कहते हैं कि एक गुणवान स्त्री 100 पुरुषों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसके पास संयम, धैर्य, प्रेम और बुद्धि का अद्भुत मेल होता है। स्त्री यदि दृढ़ निश्चय कर ले, तो वह असंभव को भी संभव कर सकती है। परिवार की रक्षा, पालन पोषण, त्याग और समर्पण में स्त्री की भूमिका किसी भी तरह से कमतर नहीं है। चाणक्य के अनुसार एक स्त्री गृह की लक्ष्मी होती है, परंतु वही स्त्री यदि अपमानित और तिरस्कृत हो जाए, तो वह उस घर की शांति और समृद्धि को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि स्त्री को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। उसका सम्मान करना उस घर की प्रगति के बराबर है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि स्त्री की प्रवृत्ति को समझना अत्यावश्यक है। स्त्री के विचार और भावनाएं पुरुषों से भिन्न होती हैं। वह अधिक संवेदनशील होती है और भावनात्मक आधार पर निर्णय लेती है। इसलिए उसके साथ कठोर व्यवहार या कठोर भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्त्री का मन कोमल होता है और वह प्रेम, दया, करुणा और स्नेह से अधिक प्रभावित होती है। इसीलिए यदि उसके साथ आदर और प्रेम से व्यवहार किया जाए, तो वह अपने परिवार के लिए जीवन भर समर्पित रहती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी घर में स्त्री प्रसन्न है, तो वहां सुख समृद्धि अपने आप आती है।